सो हेलो भाई लोग। आज जनरली आई टॉक टू माई सेल्फ, मतलब आई शूट, मतलब बहुत दिन हो गया है, बट मुझे लगता है कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे को करना चाहिए, जो कि अपने को बात करना चाहिए। मैंने मतलब इस बहुत सारी वीडियोस देखी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैंने वीडियोस देखा एंड मैं उससे एडवाइस ले रहा हूँ कि भाई सेल्फ टॉक करना है। अपने जो मतलब जो भी क्वेश्चंस अपने अंदर रही है, तो अपने साथ ही बात करनी है। अपने क्वेश्चंस को जो जितने ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करें अपने से, उसको आंसर को खोजना है, मतलब समझना है, मतलब ऐसे टाइप से। तो मतलब ये चीज़ मैं ऐसा नहीं पढ़ रहा हूँ कि भाई मैंने रील देखी, ये सारी चीज़ें देखी, देना मैंने ट्राई कर रहा हूँ ऐसे बोलने का, ऐसे करने का। आई डोंट नो भाई, मतलब मेरे साथ हो क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं मतलब एकदम ज़्यादा ग्रोथ हो गया हूँ, ग्रोथ माइंडसेट आ गया है मेरे में एंड मैं ग्रो कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट नॉर्मल गाय, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं वैसे ही मेरे साथ हो रहा है, बट सबकॉन्शियसली। एंड अगर इस तरीके से बताऊँ तो आई डोंट नो भाई, मतलब मैं किस तरीके से बोलूँ। मतलब जो मेरे साथ हो रहा है ना भाई, मतलब नॉर्मली हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने अर्जेस को कंट्रोल कर पाता हूँ, नहीं कर पाता। लस्ट को कंट्रोल करना इज़ नॉट कि भाई बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ये बहुत बड़ी चीज़ तब बन जाती है जब आपके मतलब आपके जो मतलब लाइफ में ना भाई वो चीज़ नहीं होता। मतलब आप अपने काम में व्यस्त नहीं हो या फिर अटैच नहीं हो, जो आपको पसंद है वो काम आप लोग नहीं कर रहे हो, तब ये लस्ट आप पे हैवी होने लगता है। आपके पास कोई पर्पज़ नहीं रहता, तब ये जो लस्ट है वो हैवी होने लगता है। एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो मेरे साथ होता है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो मैं अभी मतलब मैं शेयर करने वाला हूँ कि ये जो मैंने मतलब रियलाइज़ हो रहा है, मेरे अंदर जो चेंजेस आ रहा है, माइंडसेट जिस टाइप से मेरा माइंडसेट ढल रहा है, मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। एंड तो मतलब अगर मेनली मैं बताऊँ तो भाई मतलब मैं ये बताने वाला हूँ कि भाई मतलब अब मैं आई आई एम एक्सप्लेन, मतलब मेरे को इम्प्रूव करनी है अपनी कम्युनिकेशन स्किल भाई। मतलब मेरे अंदर जो कमियां हैं, आई एक्सेप्ट माई मतलब जो वीकनेस है। एंड मतलब ये हो रहा है कि भाई जैसे मैं जब अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि भाई वाई, मतलब सबसे बड़ी जो मेरी वीकनेस है, जो सिग्मा बॉय, जैसे कि मेरा माइंडसेट पहले वैसे ही था। आई एम सिग्मा बॉय, मैं सिग्मा रहूँगा, नहीं देखूँगा लड़कियों को, ये वो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई हमें लड़कियों से दूर रहना चाहिए, फिर आई एम सिग्मा मैन ऐसे बनना नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई सिग्मा ही ना बनाओ, एकदम फीमेल ही बन जाओ, उसी के साथ रहो। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि हमारे सर्कल्स में ऐसे फ्रेंड्स हैं जो भाई मतलब एक प्रकार के गे टाइप की हरकतें करते हैं। मतलब ये नहीं कहूँगा कि भाई वो गे है, लेकिन ऐसा है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली हो जाता है। मतलब अगर लड़की आ गई, कोई भी रेंडमली किसी के साथ बात किया, तो भाई नहीं मतलब अब हुआ क्या ना, मतलब मैं अभी स्टोरी बताऊँ क्या हुआ। नॉट माई क्रश, क्रश नहीं है, मतलब ऐसा है कि भाई जब आप लोग एक अच्छे लड़के को देखते हो जो सुंदर है, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन तो आता ही है। ये जो मतलब ये जो एज है, इसमें भाई 19 18 साल 16 साल, इस एज में ऐसा है कि भाई अट्रैक्शन तो आता ही है भाई। मतलब वो अगर सुंदर है तो अट्रैक्शन तो वो आएगा ही आएगा, मतलब नेचुरली है अट्रैक्शन। तो मतलब मैं कभी मतलब ऐसा नहीं कि भाई दिस इज माई क्रश, ये नहीं, मतलब अट्रैक्शन तो आता ही है। तो ऐसा था, लेकिन मेरे जो मतलब मेरा जो दोस्त है, वो एक प्रकार के गे टाइप की हरकत करते हैं। मतलब ऐसा है कि वो मतलब अगर लड़की दिख गई तो वो बात कर लेता है, मतलब अच्छा है बात करने में, लेकिन वो लड़कियों के साथ क्लोजली भी हो जाता है। जैसे कि कुछ भी मतलब कुछ भी बोल दिया, किसी को प्रपोज करना जाओ प्रपोज दे दिया, कुछ भी, मतलब बात करने में भी अच्छा है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजली हो जाता है। मतलब ऐसा क्लोजली कि भाई लड़की भी शर्मा जाए, मतलब वो सब कर लेता है, मतलब समझ जाओ, मतलब थोड़ा सा फीमेल टाइप का। मतलब क्योंकि वो उसी के साथ रहता है, बहुत ज़्यादा उसके फ्रेंड्स हैं। एंड मैं नहीं कहूँगा कि भाई मैं वैसा क्यों नहीं हूँ, मैं वैसा मतलब ऐसा है कि वो इतनी ज़्यादा लड़कियों के साथ बात कर लेता है, गर्लफ्रेंड बना लेता है, मतलब दोस्त तो बना लेते हैं, फीमेल फ्रेंड्स बना लेते हैं। तो मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। तो मैं अभी अभी ऐसा नहीं कहने वाला, वाह, क्योंकि भाई मेरे को पता है कि वो बंदा मतलब शुरू से ही वैसा है। ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई उसको बर्थ से वैसा हो गया, नहीं। वो जो जिस एरिया पे रहता है, वो जिस इन्वायरमेंट पे रहता है, वो इन्वायरमेंट ही वैसा है, इस कारण वो भी वैसा बन गया है। मतलब एंड अगर मैं बात करूँ, मतलब आप कैसे हो ना भाई, आपके इन्वायरमेंट डिसाइड करता है। तो वो इसलिए वैसा है क्योंकि उसका इन्वायरमेंट वैसा है, इसलिए वो वैसे बन गया है।
तो मैं इसको जज नहीं कर रहा हूँ कि मैं वैसा क्यों नहीं हूँ। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो ऐसा है तो मैं वही की वैसा नहीं, मैं रोने नहीं लगूँगा एंड मैं उसके जैसे भी नहीं बनूँगा, एकदम वो उस टाइप की हरकत भी नहीं करूँगा। लेकिन बस मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मतलब मेरे को जो रियलाइज़ हो रहा है, मैं अभी बात करने वाला हूँ अट्रैक्शन पे मेनली, कि भाई फीमेल अट्रैक्शंस के बारे में, कि भाई ये होता है, अट्रैक्शन होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आई एम अ गुड लुकिंग मैन, ये वो नहीं, लेकिन मेरे को बताया आई एम अ गुड लुकिंग, मतलब मैं दिखता अच्छा हूँ, थोड़ा पिंपल पिंपल आ जाता है, वही थोड़ा भाई मुझे भी मिलता है टेंशन। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गुड लुक होना, और गुड लुक होना भाई मतलब इजी, ये ऊपर का परत है, ये फर्स्ट स्टेप है। मतलब एक प्रकार से ऐसा किया जाए कि गुड लुकिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, गुड लुकिंग होना ही चाहिए भाई। आप मतलब जन्म मतलब आए हो लाइफ में, तो क्या आप ऐसा कुछ भी थोड़ी ना होगे ना भाई। तो गुड लुकिंग होना एक ऊपर का परत है, लेकिन उसके अंदर का परत मतलब ऐसा है कि अगर मैं गुड लुकिंग हो तो इसको मेरा सबसे बड़ा वो मिलेगा कि अटेंशन मिलेगा। लेकिन बात यहाँ पे आ जाता है कि भाई आपको अटेंशन मिल रहा है, लेकिन अब जैसे कि मैं फर्स्ट स्टेप तो मेरा ये है कि हाँ मैं अच्छा हूँ, वर्कआउट करता हूँ, ये सारी चीज़ करता हूँ। दूसरी चीज़ माइंडसेट पे, कि भाई मैं कैसा हूँ, मैं क्या मैनिपुलेट कर पाता हूँ, मैं अपने बात रख पाता हूँ। मतलब मैं मेरा जो ऑरा है, मतलब मेरा जो माइंडसेट है, मैं अपने बात रख पाना, लीडरशिप दिखा पाना, वो चीज़ है कि नहीं। मतलब मैं अपने माइंड से मैं कंट्रोल हूँ कि नहीं, मैं क्या एकदम गुलाम टाइप के कि वो कह रहा है उसको कर रहा हूँ, या फिर मैं जैसे चलना हूँ वैसा कर रहा हूँ। मैं शाई नहीं हो रहा हूँ, मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बी अ मैन, मतलब मैं मैन हूँ, मतलब मर्द हूँ, मतलब मैं लड़का नहीं हूँ कि भाई एकदम शर्मा गया, बात नहीं कर पाया, वैसा हूँ या फिर नहीं। मैं बात कर पाता हूँ, मेरे अंदर मतलब जीरो जीरो शर्म है, मतलब एकदम कहते हैं ना भाई जीरो शर्म, मैं कुछ भी पूछ लूँगा, वैसा हूँ। मतलब ये दूसरा स्टेप है कि प्रश्न पहले तो हो गया कि भाई हाँ लुक्स अच्छा है, तो मेरे अंदर वही है कि भाई लुक्स तो अच्छा है, लेकिन मैं उसके बाद एक वाले जो स्टेज है उस पर थोड़ा मार खा जाता हूँ, एंड मुझे उसको इम्प्रूव करनी है। एंड मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि भाई नहीं, मुझे समझ आ रहा है कि भाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट, एंड ये तभी आपको फील होगा जब आपके अंदर गिल्ट आएगी कि भाई क्यों नहीं। मतलब अब मैं बात बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ गर्लफ्रेंड कि भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड बननी चाहिए, नहीं, दिस इज़ अ सिस्टर। बट ऐसा है कि भाई वो भाई आप लोग मान भी लोगे ना, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप एक ऐसे मतलब मेरे टाइप के अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो भाई कोई भी होगा उसके साथ भी ये प्रॉब्लम तो शायद मतलब आती ही होगी। ये प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर कोई अच्छा लड़की दिख गया, मतलब एकदम सुंदर, एकदम मतलब भाई, तो आप ना भाई, मतलब मेरे केस में होता है कि भाई एकदम अच्छी ऐसे दिख गई ना, तो आई एम इग्नोर्ड, या फिर मैं जज करने लगूँ कि भाई वो क्या सोच रही होगी। मतलब और ऐसा हो जाता है कि भाई वो मतलब अब ये बॉडी का जो अट्रैक्शन है वो ऑटोमेटिकली उस पर अट्रैक्शन आ जाता है, एकदम ही अट्रैक्शन आ जाता है। तो मेरे को उससे ऊपर उठना है, मतलब यही है कि वो जब अट्रैक्शन एकदम हैवी होने लग जाता है ना भाई, क्रॉस ऐसे टाइप से, मतलब बॉडी से अट्रैक्शन, तो आप उस लड़की के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाते, या फिर उसको देख ही नहीं पाते, आप आई कांटेक्ट मिला ही नहीं पाते, आप अपने आप को जज करने लग जाते हो। मतलब अंदर से वो आ जाता है भाई, जजिंग आ जाता है कि भाई वो क्या सोच रही है, ये क्या सोच रही है। तो ये दिस इज़ माई स्टेप कि भाई मुझे उससे ऊपर उठना है। मैं वाई भाई मैं क्यों नहीं पूछ सकता, मैं क्यों कॉन्वर्जेसन नहीं कर सकता। मतलब मैं सेल्फ टॉक करने लगा हूँ ना भाई, तो मुझे क्लियरिटी आ रहा है, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग रहा है कि भाई अब अगर कोई लड़की आ गई एंड मतलब ये हो रहा है कि भाई मैं क्यों बात नहीं कर सकता, मैं क्यों मतलब अब कल क्या हुआ था कि भाई हम लोग गए थे रात वगैरह, तो वहाँ पे भी बहुत सारे मतलब ऐसे आए थे लड़की वगैरह, मतलब आए थे, एंड मैं अभी अभी ये सोच रहा हूँ कि भाई मैं क्यों बात नहीं कर पा रहा था, क्यों वाई। तो मुझे वो सारी चीज़ें मतलब पता चले कि भाई मुझे बात करना चाहिए था, मतलब मैंने क्यों नहीं किया बात, मैं क्यों उसके फैमिली के बारे में नहीं पूछा। तो ये हुआ तभी मैं जान पाया कि भाई मुझे बात करना था। लेकिन अगर ये नहीं होता तो मैं शायद ही ये जान पाता, तो ये मतलब ये अच्छी चीज़ है कि भाई मैं जान पाया। बट मेरा सेकंड ये अब मेरा ये है कि भाई मुझे ना ही तो मतलब मैं कॉन्वर्जेसन करना चाहता हूँ लड़कियों के साथ, कॉन्वर्जेसन। मैं अभी बारात में मतलब वहाँ पे गया था, तो भाई ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब ऐसा है कि अटेंशन मिल रही थी, मुझे अटेंशन मिल रही थी, मुझे देख रहे थे। अगर मैं उसके सामने ज़्यादा अप्रोच करता, कॉन्वर्जेसन करता, तो बात भी कर पाता,
लेकिन मैं नहीं कर रहा था। वाई मतलब उसी जोन में हूँ कि भाई क्यों नहीं बात कर पाया। बट अगर मेरे को ऐसी चीज़ मिली दोबारा तो मैं रियल में कॉन्वर्जेसन करूँगा, नॉट कि भाई मेरे को उसका नंबर चाहिए। मैं अभी उसके लिए रेडी नहीं हूँ कि भाई मुझे गर्लफ्रेंड बना लूँ, बट मुझे कॉन्वर्जेसन करनी है, मुझे जाननी है, मुझे मतलब एक प्रकार का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो इसीलिए मुझे बात करनी है। एंड अब अगर नेक्स्ट टाइम मुझे मतलब खुद को भाई चेंज करना है अपने को, और कुछ नहीं, चेंज करना है। तो अगर नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा दिखा तो मैं ट्राई करूँगा कि कॉन्वर्जेसन करूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि कॉन्वर्जेसन करूँ, नॉट फॉर कि भाई मुझे मतलब ये वो मतलब गर्लफ्रेंड चाहिए, नहीं नहीं, जस्ट नॉर्मल कॉन्वर्जेसन। एंड भाई मैं क्यों नहीं पूछ सकता कि भाई आपके फ्रेंड्स के बारे में बताओ, आपके फैमिली के बारे में बताओ, आप ये बताओ कि आपकी गर्लफ्रेंड हैं या फिर नहीं, आपके स्कूल टाइम में कोई था, ऐसा क्यों नहीं पूछ सकता मैं। मतलब मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि मैं यही कर रहा हूँ कि मतलब ये सारी चीज़ें मैं क्यों सोच रहा हूँ, मेरे अंदर ये क्यों आ रही है, क्योंकि आवास मतलब मैं बात ही नहीं कर पाता। अगर मैं कोई लड़की अगर सामने आ गई वो ट्राई करेगा बात करने का, लेकिन मैं बात नहीं कर पाता। वाई? क्योंकि मेरे को बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं मिलता, या फिर आगे बढ़ाने के लिए, कन्वर्सेशन बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँ वो नहीं। और सबसे बड़ी मेन बात, मैं ट्राई नहीं करता कि बात करूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं। तो अब से मैं ट्राई करूँगा। एंड अपनी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झुक गया या फिर मैं उसकी सारे पे हो गए, नहीं भाई, आई एम स्ट्रॉन्ग मैन। मतलब मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगा, बस कॉन्वर्जेसन को आगे बढ़ाने के लिए ट्राई करूँगा, ये सारी चीज़ें। और नॉट फॉर कि भाई मुझे गर्लफ्रेंड बनाने, ये बनाने, और मैं इसी टॉपिक की बात कर रहा हूँ कि भाई मैं इसके साथ ऐसे बात करूँ, नहीं। ये जो मेरी प्रॉब्लम है उसी के बारे में है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, एंड मेरे को ये प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि कोई अच्छी से लड़की दिख गई एंड मैं उसको क्रश बना लूँ, एंड मैं फिर भाई अपने अंदर दबे रहे मेरे उसके, मतलब एकदम दबे रहे। मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुल के रहूँ, मैं किसी को ये नज़र से ना देखूँ कि भाई दिस इज़ माई क्रश, भले कितनी भी ज़्यादा सुंदर हो, बल्कि मैं ऐसे देखूँ कि मैं अडॉप्ट कर लूँ वो इन्वायरमेंट को, एंड हम लोग इंजॉय करें। मैं ये चाहता हूँ हम लोग इंजॉय करें, नॉट कि मतलब मेरे साथ ये हुआ है इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि भाई मतलब एक प्रकार के फ्रेंडशिप हो जाए एंड हम लोग इंजॉय करें वो जो। तो अगर इससे यही प्रॉब्लम रहा है मेरे, नहीं नहीं मतलब शांत रहने से या फिर एकदम ही ज़्यादा वो रहने से, यही प्रॉब्लम आ रही है कि भाई कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता, कोई भी वो फील नहीं कर पाता कि भाई खुल के रहना चाहिए। सब लोग वो हो जाते हैं एकदम शांत। तो इसलिए मैं ये टॉपिक पे छेड़ा, एंड ये प्रॉब्लम है जिसको मेरे को सॉल्व करनी है। एंड इसके साथ तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ, माइंडसेट पे ग्रोथ। एंड मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं इस टाइप से रहना ही नहीं चाहता भाई। मैं अपने आप में एक बेस्ट वर्जन बनना चाहता हूँ, जिम, वर्कआउट, लुक्स के मामले में, माइंडसेट के मामले में, कॉन्फिडेंस के मामले में। एंड मेरी जो बैड हैबिट्स है उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ गुड हैबिट्स के साथ। एंड लाइफ में ग्रो होना है भाई, मतलब यही, दिस इज़ द पर्पस। एंड नो रिवेंज भाई, मतलब मैं किसी को वो भी इग्नोर कर, नहीं भाई मैं मतलब वो चाहता ही नहीं हूँ। एंड ये सबसे बड़ी बात है कि भाई जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे खड़ना, वहाँ पे रहना मत रहो भाई। वहाँ पे लोग आपकी तभी इज्जत करेंगे जब आप लोग बहुत ज़्यादा शांत हो, और कभी कभार बोल रहा हो, वैसे नहीं है। आप जब बोल रहे हो तो एकदम वैल्यूएबल बोलो। एंड लेकिन मेरे साथ वही है कि जब मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ तो मेरी बात को कोई वैल्यू नहीं रहता, आपको कोई वैल्यू ही नहीं करता। ये तो मतलब ट्रू है। एंड यही बात थी भाई मेरे को करनी थी, और भी बहुत सारी बात करनी थी, बट अभी इतना ही।